13 अक्टूबर 2005 को अमेरिका की FBI और एयरफोर्स माओ आइसलैंड पहुंचती है, जहां नौसीर गोवाडिया अपने आलीशान बंगले में थे। देखिए, उस बंगले में मेडिटेरियन स्टाइल की 4 बेडरूम, नीली टाइल्स और समुंदर का अमेजिंग व्यू था, जिसकी कीमत $3.5 मिलियन थी। एजेंट ने गोवाडिया को वहीं से कस्टडी में ले लिया और इसके 2 हफ्ते के बाद गोवाडिया को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि नौसीर गोवाडिया ने चाइना को B2 बॉम्बर की टेक्नोलॉजी $11 लाख में बेच दिया था, जिसकी वजह से ही चाइना AS-20 स्टील्थ बॉम्बर और क्रूज मिसाइल डेवलप कर सका। लगभग 1970 से 1986 तक जो B2 बॉम्बर का जो डेवलपमेंट अमेरिका में हो रहा था, उसमें नौसीर गोवाडिया का एक मेजर योगदान रहा। अगर गोवाडिया का योगदान नहीं होता तो शायद आज अमेरिका स्टील्थ फाइटर नहीं बना पाता। फाइटर जेट तो बना लेता, लेकिन जो स्टील्थ जो टेक्नोलॉजी होती है वो शायद नहीं बना पाता। खैर, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। नौसीर गोवाडिया बॉम्बे में पैदा होते हैं, कैसे वो B2 बॉम्बर जैसे सीक्रेट डिफेंस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट का हिस्सा बने, क्यों उन्होंने चाइना जैसे देश को इतनी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी भेजी, जो चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा एनिमी है। आज की इस वीडियो में इन सारी चीजों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने एज इट इज रख दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप वेरीफाई कर सको। नौसीर गोवाडिया का जन्म 1944 में मुंबई की एक पारसी फैमिली में होता है। जब गोवाडिया सिर्फ 19 साल के थे तो हायर एजुकेशन के लिए वो अमेरिका चले गए और कुछ ही सालों में उन्होंने एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में अपना नाम बनाया। एक ऐसा फील्ड जहां कभी कभी लोगों को पहुंचने में एक डिकेड लग जाता है। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि उन्होंने 15 साल की उम्र में PhD की इक्विवेलेंट एजुकेशन कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद वो US चले गए। लेकिन इस क्लेम का कि वो सिर्फ 15 साल की उम्र में PhD कंप्लीट करते हैं, इसका कोई क्रेडिबल सोर्स या डॉक्यूमेंटेड प्रूफ अब तक नहीं मिला है। ऑल्दो एक बात तो तय है कि उनका टैलेंट किसी से छुपा नहीं था। तभी तो अमेरिका पहुंचने के केवल 6 साल के बाद नवंबर 1968 में गोवाडिया ने US सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और जुलाई 1969 को वो ऑफिशियली न्यूट्रलाइज्ड US सिटीजन बन गए। न्यूट्रलाइज्ड सिटीजन का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति थी जो पहले किसी और देश का नागरिक था, लेकिन लीगल प्रोसेस के बाद वो US का सिटीजन बन गया। US का नागरिक बनने के तुरंत बाद लगभग 1970 में नॉर्थरॉप कॉर्पोरेशन को वो ज्वाइन करते हैं। नॉर्थरॉप कॉर्पोरेशन एक अमेरिका का एरोस्पेस डिफेंस कंपनी है, जिसे 1939 में जैक नॉर्थरॉप ने शुरू किया था। ये US गवर्नमेंट के लिए फाइटर जेट, बॉम्बर, एयरक्राफ्ट कैरियर और स्टील्थ टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। मतलब एक ऐसा डिफेंस कंपनी जो फ्यूचर के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। और यहीं से गोवाडिया का एक्चुअल गेम शुरू होता है। ऑल्दो हम बिना हिस्ट्री जाने भी वीडियो को शुरू कर सकते थे, लेकिन बिना हिस्ट्री जाने चीजों को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नाउ नौसीर गोवाडिया ने अपना करियर 1968 में नॉर्थरॉप कॉर्पोरेशन में एक डिजाइन इंजीनियर के तौर पे शुरू किया गया। उस टाइम पर जो अमेरिका था वो वियतनाम और यूम किपुर वॉर से गुजर रहा था। इस वॉर में US मिलिट्री की कुछ वीक पॉइंट सामने आ गई, खास करके US का प्लेन जो वॉर के टाइम पर आसानी से रडार में डिटेक्ट हो जाता था, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द था। इसी वजह से US मिलिट्री को एक ऐसे फाइटर जेट की जरूरत थी जो आसानी से रडार में डिटेक्ट ना हो पाए, जिसे आज हम स्टील्थ फाइटर जेट कहते हैं। गोवाडिया लगभग 18 साल तक B2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर के डेवलपमेंट में काम करते हैं। एक ऐसा बॉम्बर जो रडार और हीट सेंसर से लगभग इनविजिबल हो। उनका मेन काम था बॉम्बर के एग्जॉस्ट सिस्टम पर काम करना। देखिए, कोई भी प्लेन इसलिए डिटेक्ट हो जाता है क्योंकि उसके इंजन से काफी ज्यादा हीट निकलता है। गोवाडिया ने एक ऐसा प्रोपल्सन डिजाइन किया जिससे बॉम्बर को पकड़ना मुश्किल हो गया। आप ऐसे समझिए कि एक फाइटर जेट से जब हीट निकलता है तो उसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि वो सिस्टम पर वो डिटेक्ट ही ना हो। उन्होंने ये खुद कहा था कि स्टील्थ शेप का मेजर डिजाइन उन्हीं का है। इस प्रोजेक्ट को इंटरनली ब्लूबेरी मिल्क शेक नाम से जाना जाता था। ये एक कोड नेम था। गोवाडिया ने सिर्फ प्रोपल्सन पर ही काम नहीं किया, बल्कि रडार, एयरक्राफ्ट के इंफ्रारेड सिग्नेचर को रिड्यूस करने वाले टेक्नोलॉजी पर भी काम किया। इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि B2 बॉम्बर को रडार पर डिटेक्ट करना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो गया। इस इनोवेशन से अमेरिका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, जहां दूसरे देश कई डिकेड्स तक स्टील टेक्नोलॉजी पर काम करते रहे। इसके बाद 1986 में नॉर्थरॉप कॉर्पोरेशन छोड़ने के बाद भी गोवाडिया US गवर्नमेंट के लिए काम कंटिन्यू करते हैं।
लेकिन 1997 में ग्वाडिया का DARDA के साथ मतभेद हो जाता है। ये जो मतभेद था ये काम को लेकर था। इससे होता ये है कि उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दिया गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस क्या होता है ना कि आप ऐसे समझो कि समझो कि एक रूम में काफी सेंसिटिव चीजें रखी हुई है और सिक्योरिटी क्लियरेंस वो चाबी है जिसे खोलकर आप उस रूम में जा सकते हो। देखिए जो ग्वाडिया थे उनके पास हाईली सेंसिटिव डिफेंस इंफॉर्मेशन था। इवन लॉस एल्मोस जैसे जगहों पर भी उन्होंने काम किया था, ऑल्दो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। जरा सोचिए जो इंसान अपने देश को छोड़कर दूसरे देश को स्टील्थ टेक्नोलॉजी दिया हो उसके साथ ऐसा बिहेवियर। खैर उस टाइम पर उन्हें रेयर ब्लड डिसऑर्डर डायग्नोसिस हुआ, हेल्थ खराब होने लगा, करियर में डाउनफॉल। फिर ये क्या करते हैं कि ये अपना खुद का डिफेंस काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें इन्हें सक्सेस नहीं मिलता है। ऊपर से उन्होंने जो $3.5 मिलियन का जो लग्जूरियस विला खरीदा था जिसका मंथली लोन पेमेंट $15,000 था, मतलब उन्हें हर महीने इतना पैसा देना पड़ता था। जब काम बंद हो जाए और खर्चा इतना ज्यादा बढ़ जाए तो कोई भी इंसान प्रेशर में तो आ ही जाएगा। मतलब एक टाइम पर ग्वाडिया की पहचान वन ऑफ द फादर ऑफ द US एयरफोर्स नॉर्थरॉप B-2 स्टील्थ बॉम्बर के रूप में था। देखिए अब साल आ चुका है 2003। ग्वाडिया के पास कोई फॉर्मल जॉब नहीं है, लेकिन एक चीज अभी भी उनके पास था, B-2 बॉम्बर का डिजाइन, B-2 बॉम्बर का ब्लूप्रिंट था उनके दिमाग में। इस दौरान उन्होंने चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ सीक्रेटली काम करना शुरू कर दिया। 2003 से 2005 के बीच ग्वाडिया ने 6 बार चाइना का सफर किया था। ग्वाडिया कोविड ईमेल एड्रेस और फेक नाम का यूज करके चाइना के इंटेलिजेंस से अपना कांटेक्ट बनाया। इन विजिट के दौरान ग्वाडिया ने सिर्फ डॉक्यूमेंट ही शेयर नहीं किए, उन्होंने एक्चुअल डिफेंस सर्विसेज भी दी। इन सर्विसेज के बदले ग्वाडिया को कम से कम $11 लाख मिलता है। ये पैसा स्विस बैंक के जरिए रिसीव हुआ था और इस पैसे का इस्तेमाल माऊ में जो उनका $3.5 मिलियन का जो विला था उसका पेमेंट करने के लिए करते हैं। ट्रायल में तो यहाँ तक पता चला कि ग्वाडिया 1997 से 2005 तक कभी भी इनकम टैक्स नहीं दिए। उन्होंने अपने इलीगल पैसों को छुपाने के लिए एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी भी बनाई ताकि US गवर्नमेंट उस पैसे तक नहीं पहुंच पाए। ऑल्दो उन्होंने जो भी किया, लेकिन उन्होंने अमेरिका को एक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी दी जिसके चलते आज अमेरिका का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आज अमेरिका अपने स्टील्थ फाइटर जेट्स को मिलियंस में बेच रहा है। पता है आपको वही नौसीर ग्वाडिया कहाँ है? वो अमेरिका के जेल में बंद है। वो अभी भी जिंदा हैं। वो अपना 32 साल का सजा काट रहे हैं। जो आदमी कभी अमेरिका डिफेंस सिस्टम का हीरो हुआ करता था आज वो गद्दार बन गया है। खैर आपका इस पर क्या राय है, आप अपनी राय दे सकते हो। देखिए चाइना को ग्वाडिया की इंफॉर्मेशन से फायदा ये होता है कि चाइना H-20 स्टील्थ बॉम्बर और क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट में उसको हेल्प मिलता है। हम कह सकते हैं कि चाइना के पास जो आज H-20 और स्टील्थ फाइटर जेट है वो सिर्फ ग्वाडिया की वजह से है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उस टाइम पर ग्वाडिया अगर चाइना को अगर स्टील्थ टेक्नोलॉजी अगर नहीं देते तो क्या आज चाइना के पास ऐसे फाइटर जेट्स होते? वेल आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।